इस प्रकार की धारणाएं जानबूझकर सनातन को बदनाम करने की साजिश है। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा कहीं नहीं मिलती है और यह संदर्भ किसी भी प्रमाणिक हिंदू ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात चलती है कि ब्रह्मा जी ने अपने ही बेटी सरस्वती से विवाह किए थे। तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के संबंध के बारे में इस प्रकार का आरोप न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह शास्त्रों के वास्तविक अर्थ का गलत और विकृत रूप से प्रस्तुतिकरण भी है। इस प्रकार की धारणाएं जानबूझकर सनातन को बदनाम करने की साजिश है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के बीच के संबंध की सच्चाई क्या है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझते हैं क्या है ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के बीच संबंध। नमस्कार साथियों, जय श्री राम। स्वागत है आपका रिवीलिंग भारत चैनल के इस एपिसोड में। अक्सर आपने सनातन विरोधियों को ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के बीच के संबंध को अपनी नीच मानसिकता द्वारा गलत तरीके से वर्णन करते देखा या तो सुना होगा ही। इस प्रकार की कथा गलत व्याख्यानों और धारणाओं पर आधारित होती है। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा कहीं नहीं मिलती है और यह संदर्भ किसी भी प्रमाणिक हिंदू ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। जब हम बात करते हैं मां सरस्वती के बारे में, तो पहले यह समझना आवश्यक है कि सरस्वती है क्या। मां सरस्वती को ब्रह्मांड की वह शक्ति माना जाता है जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि और कला को संचालित करती है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा या शक्ति है जो हर जगह मौजूद है। उनका भौतिक रूप नहीं है, लेकिन वे हर उस स्थान पर मौजूद है जहां ज्ञान और विद्या का प्रसार हो रहा है, चाहे वो विद्यालय हो, कोचिंग संस्थान हो या कला के किसी भी क्षेत्र में हो। शास्त्रों में सरस्वती को ब्रह्मा जी की सृजनात्मक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह शक्ति अदृश्य है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना ज्ञान की सृजन असंभव है। लेकिन शास्त्रों में सरस्वती को मानव रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन यहाँ समझना यह आवश्यक है कि यह रूप प्रतीकात्मक है। असल में वो एक ऊर्जा है जो सृष्टि में ज्ञान और सृजन का प्रवाह करती है। जब बात आती है ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच के संबंध की, तो ब्रह्मा जी और मां सरस्वती के संबंध को प्रतीकात्मक रूप से समझा जाना चाहिए। यह ज्ञान और सृजन के बीच के संबंध का प्रतीक है। इन दोनों का संबंध पवित्र और आध्यात्मिक है, जिसे किसी भी तरह से अनैतिक या अपमानजनक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। जब हम पुराण और शास्त्रों में वर्णित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें उन घटनाओं को समझने के लिए उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझना जरूरी है। यदि पुराणों की कहानियों को अगर हम शाब्दिक रूप से समझा जाए तो इसका अर्थ गलत हो सकता है। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से विवाह किया था, जो कि पूरी तरीका से झूठ है। यह दावा सरस्वती पुराण से लिया गया है, जो 18 पुराणों और अन्य उपपुराणों में से है ही नहीं। इसलिए पूरा सरस्वती पुराण का दावा ही खारिज हो जाता है। भगवान ब्रह्मा ने जब देवी सरस्वती की रचना की, तो उनकी रचना से पहले उनकी कोई पत्नी नहीं थी। और आप सभी जानते होंगे कि अपनी बेटी का पिता बनने के लिए आपको एक ऐसी पत्नी की जरूरत होती है जो बेटी को जन्म दे। लेकिन ब्रह्मा की पहले कभी कोई पत्नी नहीं थी, इसलिए सरस्वती ब्रह्मा जी की अपनी रचना थी, न कि उनकी बेटी। वास्तव में वह न तो भगवान ब्रह्मा की पत्नी थी और न ही उनकी पुत्री। भगवान द्वारा यौन संबंध बनाने या किसी के साथ व्यभिचार करने की कहानियां, जैसे कि इस मामले में भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से विवाह किया था, अधर्मी लोगों द्वारा आपको बहुत जगह पढ़ने और सुनने को मिल जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि देवताओं के पास हम इंसानों की तरह भौतिक शरीर नहीं है, और जब भौतिक शरीर नहीं है तो शारीरिक जरूरतें भी नहीं हो सकती है। वे आध्यात्मिक प्राणी हैं और ऐसे कृत्यों में वे सक्षम नहीं हैं। ऐसी कहानियां प्राचीन कहानियों की अज्ञानतापूर्ण या दुर्भावनापूर्ण व्याख्याएं हैं। याद रखें कि संस्कृत एक पुरानी जटिल भाषा है, यह बात सभी जानते हैं, और हम निश्चित नहीं हो सकते हैं कि अभी जो विभिन्न आधुनिक अनुवाद मूल स्रोत के लिए जो है वो सही है या नहीं।
देवी सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की पत्नी कहना एक आधुनिक अंग्रेजी अनुवाद है जो संभवतः हिंदू दर्शन की जटिलता को ध्यान में रखने में विफल है। हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की शक्ति कहा जाता है। सरल शब्दों में हम सभी जानते हैं कि शक्ति का अर्थ होता है ताकत, योग्यता और क्षमता। तो सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा की शक्ति का रचनात्मक पहलू ज्ञान है। यही कारण है कि वह हिंदू धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की पुस्तकें, वेदों को धारण करने वाले एकमात्र देवता हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि भगवान ब्रह्मा अपने हाथों में वेदों को धारण किए हुए रहते हैं। याद रखें, वेद केवल धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, इनमें चिकित्सा, आयुर्वेद से लेकर संगीत या संगीत की कला सब कुछ शामिल है। कहा जाता है कि इन वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा ज्ञान से परिपूर्ण थे, अर्थात ज्ञान भगवान ब्रह्मा की शक्ति थी और इस प्रकार वे सृजन कर सकते थे क्योंकि उनके पास सृजन के लिए आवश्यक ज्ञान था। और देवी सरस्वती इस विद्या या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। अब हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती क्या दर्शाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने मानवीय संदर्भ में पौराणिक कहानियां लिखी है जिनमें देवताओं की पत्नियां, उनके बेटे और सब कुछ था। लेकिन उन्होंने ऐसी कहानियों के माध्यम से हमारी भौतिक रचना या भौतिक संसार के एक निश्चित सत्य को बस व्यक्त करने का प्रयास किया था। जब आप कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सही ज्ञान की आवश्यकता है और तभी आप कुछ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मुझे एक कंप्यूटर प्रोग्राम या मोबाइल ऐप बनाना है तो मुझे कोडिंग और उचित ज्ञान और अच्छे कोडिंग कौशल की आवश्यकता होगी। यदि आप एक भवन का निर्माण कर रहे हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग या उचित ज्ञान का होना आवश्यक है। तो देवी सरस्वती जो है वो उसी ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने केवल इच्छा करके सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध के माध्यम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल इच्छा करके सभी जीवन का निर्माण किया। उन्होंने ऋषियों, प्रजापतियों और मनुओं को केवल इच्छा, संकल्प द्वारा भौतिक रूप दिया और उन्हें सृष्टि जारी रखने का काम सौंपा। हमें यह समझना चाहिए कि बेटी या बेटे की अवधारणा केवल लैंगिक प्रजनन के मामलों में ही प्रासंगिक है। किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु उसकी संतान नहीं हो जाती है। अगर मैं कोई वस्तु का सृजन करूं अर्थात बनाऊं तो वह मेरा या बेटा या बेटी नहीं बन जाता। यदि एक जीवाणु अगर दो भागों में विभाजित हो जाता है तो वे माँ और बेटी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा द्वारा रचित सरस्वती उनकी पुत्री नहीं है, वह उनकी सहयोगी है जो बुद्धि, ललित कला, चेतना, विवेक, ज्ञान आदि के उच्चतम रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः हमें लगता है लोगों ने कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण ईश्वर पर मनमाने चित्रण और लोक कथाओं के भरोसे शास्त्रों से अलग एक मनगढ़ंत रचना कर दी है जो कि सरासर गलत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। आज के एपिसोड में कहानी बस यही तक। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और राष्ट्र और धर्म से जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।